आज की वीडियो में स्पेशली हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास से संबंधित हम पीवाईक्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शोध के रूप में हम इसको देखने वाले हैं। साहित्यिक स्रोतों के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो साहित्यिक स्रोत के रूप में जो है वो कलीला व दिमना पुस्तक जो है वो किसका अरबी अनुवाद है, तो पंचतंत्र का है, तो स्पेशली बी राइट यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि कलीला व दिमना जो है वो स्पेशली संस्कृत आपका ग्रंथ पंचतंत्र का जो है वो अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र की जो रचना विष्णु शर्मा ने की थी और इसका जो है वो अरबी भाषा में अनुवाद इब्ने जो है वो अल मुकाफा ने किया था तथा जो अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आपका जो है वो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर जो है वो इसका नाम अनवर ए सुहैली जो है वो रखा था। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है अरबी लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव एवं जो है वो उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है, तो स्पेशली अलबरूनी ने दिया है, तो सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अलबरूनी एक जो अरबी लेखक था जिसने जो है वो अपनी यात्रा आपका विवरण किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया है। यह जो है वो महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपनी जो है वो यात्रा विवरण में कलचुरी जो है वो शासक गांगेदेव एवं जो उसकी राजधानी त्रिपुरी के संबंध में भी विवरण आपका दिया है। अगला आप देख सकते हैं, अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आपका पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर के ले जाया गया और जहां जो उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। और यह जो कथन किसका है, तो हसन निजामी का हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तराइन का आपका जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई। भारत में मोहम्मद गौरी की यह जो है वो दूसरी पराजय थी। 1152 ईस्वी में तराइन का द्वितीय आपका जो है वो युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर गया और उसने जो है वो गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दिया गया। कुछ विशेष तथ्य के रूप में देख सकते हैं कि हसन निजामी की प्रमुख रचना ताज उल मासिर काफ़ी फेमस है और अलबरूनी की जो है वो पुस्तक तहकीक ए हिंद हो जाएगा। और अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं किरान उश शादीन है, मिफ्ताह उल फुतूह हो जाएगा, नूर सिपेहर है, आशिका है, तुगलकनामा है, खजाइन उल फुतूह अथवा जो है वो तारीख अलाई आदि है। ये अमीर खुसरो जी की है। मिनहाज की देख सकते हैं कि मिनाज उस सिराज का जो है वो प्रमुख ग्रंथ तबकाती नाशरी है। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि विदेशियों का विवरण को देखिए, तो यहाँ पे परिणाम रहित यहाँ पे बताना है कि एक जो है वो आपका जो है वो क्या एक परिणाम रहित विजय कथन किस जो है वो आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा जो सिंध विजय के संदर्भ में है, तो नेलपुल हो जाएंगे, तो स्पेशली लेनपुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं अरबों की जो सिंध विजय को एक घटना एक जो परिणाम रहित विजय के रूप में विंसेंट स्मिथ ने वर्णित किया है। उनके जो अनुसार अरब जो वासियों की भारतीय विजय इस्लाम और जो है वो भारत के इतिहास का एक जो अपूर्ण अध्याय है, जिसका जो है वो देश पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। अगला आप देख सकते हैं विशेष आपका जो है वो कुछ विशेष तथ्य के रूप में देखेंगे। लेनपुर ने जो है अरबों के आक्रमण को भारत और इस्लाम के इतिहास में एक क्षेपक मात्र एक उपकथा तथा जो एक परिणाम शून्य विजय कहा है। अगला देख सकते हैं वुलजेल आपका हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। कर्नल टार्ड ने जो है वो अरब आक्रमण के प्रभावों को बहुत आपका बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित किया तथा जो इसके अनुसार अरबों के आक्रमण से जो है वो सम्मत उत्तरी भारत आपका हिल गया। यहाँ पे स्पेशली समस्त जो उत्तरी भारत। अगले पॉइंट में हम देख सकते हैं अरबों का आक्रमण को देखेंगे सिंध विजय से संबंधित है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शशनामा के जो है वो अनुसार 6वीं और 7वीं जो है वो शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो ये स्पेशली अरोड़ थी, तो स्पेशली बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि शशनामा के अनुसार 6वीं और
7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। इसके लेखक अली अहमद है। इसमें जो है वो चच राजवंश के इतिहास और तथा जो है वो अरबों द्वारा सिंध विजय का जो है वो वर्णन किया गया है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हिंद आपका जो यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू जो है वो शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया था, तो दैट इज जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंद यानी भारत की जो जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है अरबों ने किया था। सिंधु को जो वो फारस निवासी हिंदू तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हिंद कहते थे। सिंधु के जो वो निवासियों के प्रभावित होकर के जो वो अरबों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू आपका कहा। अरबों के सिंध जो वो विजय यानी मोहम्मद बिन कासिम पर जो वो सिंध विजय का इतिहास देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिंध विजय का विस्तृत आपका उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। इस जो ग्रंथ की एक अज्ञात लेखक द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया तथा बाद में अबू बकर आपका कूफी, यहाँ पे अबू बकर जो है वो कूफी के द्वारा जो है नासिरुद्दीन स्पेशली कुबाजा के समय में इसका जो है वो फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला देख सकते हैं कुछ विशेष तथ्य के रूप में देखेंगे तो चचनामा का फारसी से आपका अंग्रेजी अनुवाद यूएसए जो है वो दाऊद पोटा ने किया। अल जो है वो बलादुरा की रचना किताब आपका फुतुल अल बुलदीन यानी 9वीं शताब्दी में, यहाँ पे जो है वो फतू अल बुल्दान में जो है वो सिंध पर अरब आक्रमण की जो जानकारी मिलती है। मीर जो है वो मोहम्मद मासूम अकबर के दरबार में इसकी पुस्तक जो है तारीख आपका सिंध से भी अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी आपका पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब जो है वो ग्रंथ का फारसी अनुवाद था, तो चचनामा हो जाएगा। तो दैट इज़ बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो आपका जो है वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन जो है वो कासिम अरब निवासी था। 711 ईस्वी में अरब के जो है तत्कालीन सूबेदार अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, यानी सिंध पर। यहाँ पे देख सकते हैं पहला मुस्लिम आक्रमण था और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के जो है वो किले के साथ साथ मेरून के किले को भी जीत लिया तथा वह जो है वो सिंधु नदी के मुख्य धारा सेवान के पास जा पहुंचा। दाहिर जो है वो सिंधु का आपका सिंध का जो है वो शासक तथा चच का जो पुत्र था। मोहम्मद बिन जो है वो कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध की विजय प्राप्त की तथा जो है वो यहाँ की राजा दाहिर यानी रावर के समीप हुए आपका भीषण युद्ध में इन्हें दाहिर की मृत्यु हो गई थी। इस जो युद्ध में बौद्धों ने तो आपका दाहिर के अत्याचारों से तंग आ चुके थे, ये सब कासिम के साथ मतलब उन्होंने दिया। उसने जो है वो देवल उसके अलावा निरुन और सेवान पर अधिकार कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय जो है वो आपका मुल्तान यानी 713 ईस्वी की रही थी। यहाँ से उसे जो है वो इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का जो है वो नगर यानी स्वर्ण नगर आपका रखा गया। मुल्तान का अरब जो है वो यात्रियों ने मुल्तान को स्वर्ण आपका ग्रीक कहा है। अगला देख सकते हैं कुछ जो विशेष तथ्य के रूप में, तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में की थी। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मोहम्मद बिन कासिम था तो अरब से था, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि भारत का जो है वो भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखेंगे मोहम्मद बिन आपका कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा ये दाहिर नाम था, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है सिंध की विजय होती है, तो ये स्पेशली 712 ईस्वी में होती है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस एक जो स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह आपका कहा है, तो स्पेशली मुल्तान को कहा जाता है, तो स्पेशली ई आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 700 जो है वो 31 ईस्वी में अरबों ने सिंधु आपका सब नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था, तो ये स्पेशली जो है वो ए राइट हो जाएगा। ये जो है वो स्पेशली नगर का नाम था आपका महफूजा, तो स्पेशली 731 में
तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 731 ईस्वी में जो है वो अरबों ने आपका सिंधु नदी के तट पे पहला नगर महफूजा तथा जो उसके बाद दूसरा नगर मंशूरा स्थापित किया। यहाँ पे किया था। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की जो राजधानी बनी और विशेष तथ्य के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि अरबों ने जो है वो सिंध में ऊँट पालना और खजूर की खेती का प्रचलन आपका किया। अरबों ने दिरहम नामक जो है वो सिक्कों पर आपका सिंध में प्रचलन करवाया। अरबों ने जो है वो चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ग्रहण की थी। अगले टॉपिक में हम देख सकते हैं तुर्कों का आक्रमण यानी मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन जो है वो गजनबी राजवंश का संस्थापक था। तो अल्पतकीन था। तो दैट इज ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से कि यामनी वंश जिसे जो है वो गजनी आपका वंश के नाम से भी जाना जाता है, गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतकीन था, जिसने जो है वो 963 ईस्वी में अमीर अबू बकर लविक ने आपका जबुलिस्तान तथा जो है इसकी राजधानी गजनी को छीन लिया था। उसी समय से गजनी इस जो है वंश के राज्य की राजधानी बन गई। अल्पतकीन के बाद जो है वो उसका उत्तराधिकारी सुबुक्तकीन आपका शासक बना। उसका दामाद था सुबुक्तकीन। और 918 ईस्वी में सुबुक्तकीन का जो पुत्र मोहम्मद गजनबी आपका गजनी का शासक बनता है। कुछ जो विशेष तथ्य के रूप में देख सकते हैं कि सुबक्तगीन जो है वो प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया तथा हिंदुशाही जो है वो शासक जयपाल को पराजित किया। सुबक्तगीन के जो है वो आपका दरबारी कवि वहकी ने तरीके जो है वो सुबक्तगीन तारीखें जो है वो सुबक्तगीन की जो है वो रचना की। वहकी को जो है वो लेनपुस ने पूर्व का पेश की उपाधि दी। वहकी जो है वो महमूद गजनबी के दरबार में भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो उतबी था। तो स्पेशली बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महमूद गजनबी के दरबार में उतबी, उसके अलावा अलबरूनी, फिरदौसी, बहाकी एवं उनशारी जैसे जो वो कवि एवं विद्वान रहते थे। उतबी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था जिसने महमूद के भारत पर आक्रमण का वर्णन किया। और यहाँ पे देख सकते हैं उतबी की प्रमुख रचना जो है तारीख यामनी है, जिसको किताब उल आपका जो यामनी कहते हैं, अरबी भाषा में लिखी गई है। और अलबरूनी का जन्म जो है वो आपका 973 ईस्वी में खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज़्म जिसको बोलते थे खीवा में हुआ था। 1017 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद गजनबी ने खीवा को आपका विजय किया और अलबरूनी को युद्धबंदी के रूप में आपका प्राप्त किया था। अलबरूनी का जो उपनाम अबू जो रेहान मोहम्मद था और महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार आपका विद्वान लेखक अलबरूनी था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था। यहाँ देख सकते हैं अलबरूनी की प्रमुख जो है वो रचना आपका अरबी भाषा में लिखित किताबुल हिंद यानी तरीके आपका हिंदी जिसको कहते हैं। इसमें जो है वो आपका भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित और इतिहास, खगोल एवं दर्शन का वर्णन तथा यह जो है वो पुस्तक आपका 11वीं सदी के जो है वो भारत का दर्पण कहलाती है। किताबुल हिंद जो पुस्तक का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है तथा अंग्रेजी जो वो अनुवाद एडवर्ड जो है वो सचाव ने किया था। यहाँ से देख सकते हैं प्रमुख जो विशेष तथ्य के रूप में तो महमूद गजनबी के समय फिरदौसी ने फारसी में शाहनामा की रचना की थी। फिरदौसी को पूर्व का होमर यानी फारसी का होमर कहा जाता है। महमूद गजनबी का दरबारी कवि फारूकी ने उसके द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है जिसमें जो महमूद का रूप चित्र यानी व्यक्ति आपका चित्र है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका अलबरूनी जो है वो किसका समकालीन था, मोहम्मद गजनबी का था। तो दैट इज ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि महमूद गजनबी के समय साथ जो भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, अलबरूनी थे। तो दैट इज भी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला सही है। वह भारत में स्थायी आपका मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये आपका कथन सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो स्पेशली ए सही हो जाएगा और आर आपका गलत है, तो सी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं महमूद गजनबी ने आपका 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण यानी जो वो किया था। यानी सर हेनरी एलियट ने बताया है कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति लूटना था, न कि आपका भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य कारण क्या था? धन संग्रह था, तो स्पेशली सी जे वो आपका राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली अगले प्रश्न में देख सकते हैं महमूद ने किस अनुक्रम में महमूद गजनबी ने यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये सीक्वेंस है आपका। पहले मुल्तान था, फिर थानेश्वर हो जाएगा और कश्मीर, मथुरा और कन्नौज हो जाएगा यूपी का। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महमूद गजनबी का जो जन्म 1 आपका नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। 900 आपका 98 ईस्वी में 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के राज गजनी का जो है वो मालिक बना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में प्रारंभ हुए और उसने जो है वो पहले सीमा के कुछ किलों को जीता। महमूद का दूसरा आक्रमण आपका 1001 ईस्वी में आपका हिंदू शाही यानी पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था, पहला जो था। और पेशावर के पास आपका युद्ध में महमूद गजनबी ने जयपाल की बुरी तरह पराजित किया। इस अपमानजनक जो पराजय के बाद जयपाल ने जलती आपका चिता में कूद करके आत्महत्या कर ली। हिंदू शाही वंश की राजधानी आपका उदय भांडपुर थी और 1004 में महमूद ने आपका मुल्तान पे आक्रमण किया और 1906 ईस्वी में 1006 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। अगला देख सकते हैं इस पॉइंट में कि महमूद गजनबी ने हिंदू शाही राज्य के राजा आनंदपाल यानी जयपाल का पुत्र को वह हिंद के निकट आपका 1009 ईस्वी में आपका पराजित किया था। आनंदपाल ने महमूद गजनबी के विरुद्ध हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया और इस संघ में फरिश्ता के अनुसार अजमेर थे, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर और कन्नौज और कालिंजर के राजा शामिल थे। यहाँ देख सकते हैं 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया, जहाँ उसने चक्रस्वामी की मूर्ति को तोड़ा और 1015 से 1021 ईस्वी के मध्य महमूद ने 2 बार आपका कश्मीर जीतने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। 1018 ईस्वी में आपका उसने गंगा की घाटी में प्रवेश किया और मथुरा यानी कृष्ण जन्मस्थली को जी भर के लूटा और जो वो मंदिरों को तोड़ा। मथुरा के बाद आपका महमूद ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में स्पेशली कन्नौज पर आक्रमण किया, जहां आपका उसे अतुल्य संपत्ति प्राप्त हुआ। कन्नौज में उसे जो है वो समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के समय के भय से कन्नौज छोड़ कर के यानी बारी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसने इसी जो है वो कायरता की वजह से बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर उसकी जो हत्या कर दी। महमूद ने विद्याधर को आपका दंड देने का फैसला किया और 1019 ईस्वी में पुनः आपका भारत आया। महमूद ने आपका हिंदू शाही राजा लोचन पाल को पराजित करते हुए आपका मुख्य शत्रु विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड की जो सीमा पर पहुंच गया और 1021 से आपका 1020 से 21 में विद्याधर जो है वो महमूद की सेना को देखकर के भाग आपका निकला तथा जो है उसने संधि कर ली। 1025 में महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण आपका सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का राजा भीमदेव प्रथम था। भीमदेव बिना जो युद्ध किए ही युद्ध भूमि से भाग गया। महमूद ने जो है वो अकूत संपत्ति की लूटा और अतुल्य जो है वो संपत्ति लेकर के सिंध के रास्ते से वापस जाने लगा, तो सिंध के जाटों ने उसे तंग किया था और महमूद गजनबी का जो है वो भारत पर आक्रमण 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण था, जाटों के विरुद्ध था। अगला है कि कुछ जो विशेष तथ्य के रूप में देख सकते हैं महमूद गजनबी मुस्लिम इतिहास में सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। पंजाब के जो है वो हिंदू शाही शासक जयपाल ने सुबुक्तगीन के विरुद्ध अनेक जो वो भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था, तो स्पेशली ये देख लिया आपने। अगले प्रश्न में देख सकते हैं महमूद गजनबी के साथ जो युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा था, तो जयपाल हो जाएगा, तो ये स्पेशली सी आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली है कि
महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदय भांड थी, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनबी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के जो संघ के निर्माता थे? तो स्पेशली आनंद पाल हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। वो देख सकते हैं यहाँ पे आपका बी राइट है, आनंद पाल। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कन्नौज पे महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल थे, तो ए आपका राइट हो जाएगी। याद रखिएगा कन्नौज पे, तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि आपका अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो मोहम्मद गजनबी हो जाएगा, तो दैट इज सी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सोमनाथ पर जो है वो महमूद गजनबी यानी जो है वो गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य यानी सोलंकी वंश का जो गुजरात में शासक था तो भीम था, तो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो महमूद गजनबी का भारत पर जो अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1027 में हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि गजनबी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस जय वंश का राज था? तो तोमर राजपूत का था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं तोमर राजपूत ने दिल्ली से हरियाणा पर उस समय शासन किया जब महमूद गजनबी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने अपनी बहुजातीय जो वो सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। गजनबी शासकों के सैन्य संगठनों में अरब, भारतीय और ताजिक जातियों के लोग सम्मिलित थे। महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्कों पर एक जो है वो और कलमा का जो संस्कृत अनुवाद अव्यक्त मंक मोहम्मद अवतारम आपका अंकित करवाया था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय आपका सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? मोहम्मद गजनबी हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि गजनबी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग आपका सम्मिलित नहीं थे? तो आपका ग्रीक के लोग नहीं थे, स्पेशली डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे है कि किसने एक तरफ जो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी की सिक्के निर्गत किए थे? तो ये मोहम्मद गजनबी था, तो दैट इज जो भी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने जो है वो सिक्के के पृष्ठभाग पर कलमा का जो संस्कृत अनुवाद दिया और अव्यक्त मिंक मोहम्मद अवतारम किया था? तो स्पेशली आपका जो है वो महमूद गजनबी हो जाएगा, तो दैट इज़ बी आपका सही हो जाएगा। स्पेशली आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशली जो है वो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत पर जो है वो तुर्की आक्रमण सफल हुए कारण था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो दोनों कथन सही है। व्याख्या भी सही हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है वो तथा आपका जो है वो कारण जो है वो आर दोनों सही है, तथा जो कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो दैट इज जो वो ये आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं भारत में राजनीतिक जो है वो अभाव से तुर्की आक्रमण काफ़ी सफल हुए थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है, तथा कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अरबों के जो है वो बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद आपका बिन कासिम यानी अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद जो है वो उसके पुत्र महमूद गजनबी ने जो है वो भारत पर आपका 17 बार आक्रमण किया था और सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तानों का जो संबंध तुर्क वर्ग से था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ विशेष तथ्य को देख सकते हैं। भारत में तुर्कों द्वारा प्रयोग किए गए आपका विशेष प्रकार के धनुष को आपका नावक कहा गया है। भारत में जो सपतंग कागज का प्रयोग आपका मुसलमानों ने ही किया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान आपका किस वर्ग के थे? तुर्की वर्ग के थे, तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो लाहौर में जो है वो गजनबी वंश का अंतिम शासक था, तो खुसरो मलिक था, तो स्पेशली आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि लाहौर में आपका गजनबी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक यानी खुसरो
साथ था और जम्मू के जो है वो शासक चक्रदेव ने अमीर खुसरो के विरुद्ध लाहौर पे आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को प्रोत्साहित किया था। मोहम्मद आपका गौरी ने 1186 ईस्वी में लाहौर पे आक्रमण किया तथा संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया एवं खुसरो शाह को बंदी बना लिया और यहाँ पे देख सकते हैं बाद में इसका जो कत्ल कर दिया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि आपका मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गए थे, तो स्पेशली जम्मू के शासक से मिल गए थे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में आपका प्रथम आक्रमण हुआ था, तो मुल्तान में हुआ था, तो दैट इज जो वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शश जो वो बनी वंश के शासक सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसने मोहम्मद गजनबी के समान आपका भारत पर आक्रमण किया और किंतु महमूद के विपरीत उसका जो उद्देश्य भारत में अस्थायी साम्राज्य स्थापित करना था और महमूद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में गजनबी से चल करके गोमल दर्रे से होते हुए मुल्तान पर किया था, जहाँ जो है वो करमाती आपका मुसलमान जो है वो शासन करते थे। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु आपका भीमदेव ने अपने योग और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह भारत में जो गौरी की पहली पराजय थे। इसके जो वो बाद 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को जो पृथ्वीराज चौहान ने आपका तराइन की आपका युद्ध में प्रथम युद्ध में पराजित किया था, फर्स्ट आपका वॉर था। भारत में जो मोहम्मद गौरी की यह आपका दूसरी गंभीर पराजय थी। तराइन का युद्ध आपका 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के आपका जो है वो तृतीय के बीच लड़ा गया था, यानी थर्ड था। उसके अलावा देख सकते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उत्तर भारत को जीत लिया तथा उसे जो बंदी बना लिया तथा कुछ समय बाद जो वो पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। इस युद्ध से जो है भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी जो है वो परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके बाद ही जो भारत में तुर्की जो है वो शक्ति या जो मुस्लिम जो है वो शक्ति की स्थापना हुई। यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो है वो विरुद्ध में आपका मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पे गढ़वाल जो है वो वंश का शासन था। जयचंद गढ़वाल जो है वो वंश का अंतिम जो है वो शक्तिशाली आपका शासक था। भारतीय लोक साहित्य और कथाओं में वह जो है वो राजा जयचंद के नाम से भी ख्यात था। आख्यानों के अनुसार जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण उसका जो समकालीन शासक चौहान यानी जो वो नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। दिल्ली और अजमेर में चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच आपका 1194 में हुआ था। कन्नौज तथा इटावा के बीच स्पेशली देख सकते हैं कन्नौज इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी ने जयचंद की पराजित किया। जयचंद को पराजित किया, जयचंद युद्ध में मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने खोखरों के आपके विद्रोह का बड़ी क्रूरता से दमन किया, किंतु 15 आपका मार्च 1206 ईस्वी को दमयक जेवो नामक स्थान पर खोखर विद्रोहियों ने इसकी हत्या कर दी। यहाँ पे देख सकते हैं चौहान वंश के आपका सिक्कों की तरह मोहम्मद गौरी ने आपका दिल्ली में भारतीय ढंग की जो है वो मुद्रा तैयार करवाई और यहाँ पे देख सकते हैं कन्नौज जीत करके उसने भारत का राजा यानी जो सुल्तान कहलाने के लिए लक्ष्मी की आकृति का सिक्का यानी स्वर्ण या रजत आपका जारी किया। अगला आप देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में भारतीयों में से किसने जो प्रथम सप्तः मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो भीम आपका द्वितीय था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका में से मध्य एशिया के किस जो शासक ने 1152 में आपका उत्तर भारत को जीता, तो ये आपका जो मोहम्मद गौरी हो जाएगा। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम हुआ, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका युद्ध जिसमें भारत में जो है वो मुस्लिम शक्ति की जो स्थापना की, तो ये तराइन का सेकेंड वॉर था, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आपका मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था, तो गढ़वालों का शासन था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं
यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, तो जयचंद हो जाएंगे, तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंदावर का जो युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी जो है वो करेक्टली मैच हो गया। अगला देखेंगे, स्पेशली जो है वो 1100 यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने जयचंद की किसी युद्ध में पराजित किया था, तो ये चंदावर का युद्ध था 1194 में, तो दैट इज जो वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी की आपका हत्या की तो खोखरों ने किया था, तो खोखर हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं ये स्पेशली कि निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पे हिंदू देवी की आकृति अंकित हो, तो मोहम्मद गौरी थे, तो ये स्पेशली आपका जो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि किस जो है वो मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, तो स्पेशली मोहम्मद गौरी था, तो दैट इज योर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत में आपका निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका सी सही नहीं है। 1197-98 में अहिलवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध नहीं लिया था, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1197-98 में मोहम्मद गौरी के दास जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी भक्ति सिद्ध करने के लिए गुजरात के चालुक्य राजपूतों की राजधानी अहिलवाड़ पर आक्रमण करके उनकी राजधानी को लूटा। इस जो युद्ध में मोहम्मद गौरी ने आपका भाग नहीं लिया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रथम जो एकता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद ऐबक जो है लाहौर आपका पहुंचकर 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो मोहम्मद गौरी ने किसको जो प्रथम एकता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था गौरी ने, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो मोहम्मद गौरी के किसी दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के जो है वो आपका दास बख्तियार खिलजी ने बिहार में स्पेशली 1212 और 1213 ईस्वी में एवं बंगाल यानी 1204 से 1205 ईस्वी का टाइम रहा है। बंगाल पे और बिहार पे 1202 से 1203 रहा है पर विजय प्राप्त किया। बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में जो है वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जहाँ के जो है वो भिक्षुओं की हत्या कर दी और यहाँ के भिक्षुओं की एवं बहुमूल्य आपका पुस्तक को जला करके नष्ट कर दिया। उसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। और याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वो संस्थापक गुप्त जो है वो राजा थे कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ विशेष जो तथ्य के रूप में 15वीं शताब्दी के तिब्बती आपका इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा पर अधिकार कर जो है वो उछड़पुर में दुर्ग बनवाया था। तो ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप लोग, नाम भी अजीब ही है, देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वह आपका प्रथम मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेन राजवंश का तख्ता उलट करके बिहार और बंगाल के जो है वो अपने राज में मिला लिया था, तो बिहार बंगाल को मिलाया था बख्तियार खिलजी ने, तो दैट इज जो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो आपका जो है वो पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन आपका बख्तियार खिलजी है, तो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही आपका उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो है वो मोहम्मद गौरी आएगा, आपका मोहम्मद गजनी, और फिर उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी आएगा, चंगेज़ खां उसके बाद है, तैमूर जो है वो लास्ट में हो जाएगा। तो आपका जो है 2314 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज आपका बी करेक्टली मैच हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी का भारत पर जो है वो आक्रमण 1100 यानी जो है वो 1000 ईस्वी में से लेकर के आपका 1027 ईस्वी तक हुए। भारत पर जो उसने आपका 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे हुआ था। उस समय वहाँ का जो शासक करमाती जाति का मुसलमान था। चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के जो शासनकाल में आपका 1221 में भारत के जो है वो सीमांत क्षेत्र सिंधु पर आक्रमण किया।
उसके अलावा किया था, किंतु बाद में वह जो है वापस लौट गया, जबकि तैमूर का जो है आक्रमण तुगलक शासक जो है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के जो है वो काल में आपका 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगले टॉपिक के रूप में जो है वो दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना गुलाम अली को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।